नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम आपको ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया का टाइम्स बिजनेस सेक्शन है, तो इसके थ्रू हम आपको इंग्लिश सिखाने वाले हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। आप बिल्कुल भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि अगर आपने वीडियो मिस कर दी तो आप बहुत मिस कर जाएंगे कुछ, तो आप इंग्लिश अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक नीड्स टू री इन्वेंट एन के सिंह। वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक। नीड्स टू री इन्वेंट, री इन्वेंट क्या होता है? एक नए अंदाज में। एन के सिंह ने क्या बोला है कि वर्ल्ड बैंक को एक नए अंदाज में काम करना होगा, खुद को एक नए अंदाज में पेश करना होगा विश्व बैंक को, ये एन के सिंह ने बोला है। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। द वर्ल्ड बैंक नीड्स टू री इन्वेंट एंड रीस्ट्रक्चर इटसेल्फ टू बिकम बेटर, बोल्डर एंड बिगर। देखिए कितने अच्छे तरीके से लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने। बेटर, बोल्डर एंड बिगर, मतलब कितना इंप्रेसिव है ये चीज़। तो विश्व बैंक ने क्या बोला है कि उसे खुद को री इन्वेंट और रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ये क्या होता है? री इन्वेंट मतलब एक नए अंदाज में खुद को ढालना पड़ेगा, और रीस्ट्रक्चर मतलब पुनर्गठन करना पड़ेगा। उसको खुद को री इन्वेंट करना पड़ेगा, एक नए अंदाज में खुद को ढालना पड़ेगा, और रीस्ट्रक्चर मतलब पुनर्गठन खुद का करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? टू बिकम बेटर, बोल्डर एंड बिगर। तो क्या हो गया ये? बेहतर, साहसी और बड़ा। मतलब खुद को बेहतर बनाने के लिए, बोल्डर मतलब साहसी, बेटर मतलब बेहतर, और बिगर मतलब बड़ा बनाने के लिए उसको खुद को एक नए अंदाज में पेश करना पड़ेगा और पुनर्गठन करना पड़ेगा। एंड हार्नेस प्राइवेट कैपिटल on the strength of its own balance sheet, said N.K. Singh, co-convener expert group on MDB, Multilateral Development Banks Reforms। तो हार्नेस, देखो बहुत अच्छा वर्ड है, हार्नेस को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा वर्ड है हार्नेस। हार्नेस मतलब होता है उपयोग करना, उपयोग करना, या जैसे कवच बोलते हैं ना, कवच हो गया उपयोग करना। तो हार्नेस प्राइवेट कैपिटल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स ओन बैलेंस शीट, ताकि जो प्राइवेट कैपिटल है, प्राइवेट जो जैसे बैंक से लगा लीजिए, कैपिटल मतलब यहाँ पर कैपिटल का मतलब है पैसा। तो जैसे कैपिटल, जैसे न्यू दिल्ली जो है इंडिया का कैपिटल है, ऐसे कैपिटल सिटी भी होते हैं, मतलब जो कैपिटल मतलब मेन जो हो गया, जैसे यहाँ पर पैसे, पैसे के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ मतलब पावर, ताकत, ऑफ इट्स ओन बैलेंस, अपनी खुद की बैलेंस शीट सुधारने के लिए जो बैंक्स होते हैं इनकी बैलेंस शीट बनती है, मतलब डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, 3 महीने में, 4 महीने में, और ईयरली भी होती है इनकी बैलेंस शीट। तो खुद की बैलेंस शीट को सुधारने के लिए उसको वर्ल्ड बैंक को ये करना पड़ेगा। एन.के. सिंह कौन है? को कन्वेनर हैं ये, को कन्वेनर एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एमडीबी। एमडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स रिफॉर्म्स। मल्टीलैटरल हो गया बहुपक्षीय, डेवलपमेंट विकास बैंक मतलब बहुपक्षीय विकास बैंक, ठीक है। तो उनके ये को कन्वेनर है। द वर्ल्ड बैंक should also look at the possibility of tapping pension funds to increase its capital base and its capacity to fund development projects in developing nations। वर्ल्ड बैंक को, विश्व बैंक को शुड ऑल्सो लुक एट द पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग। तो ये क्या होता है? पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, और टैपिंग क्या होता है? उपयोग करना। तो वर्ल्ड बैंक को इस संभावना पर भी गौर करना पड़ेगा। टैपिंग पेंशन फंड्स टू इंक्रीज कैपिटल बेस, ताकि वो पेंशन फंड्स का उपयोग कर सके। किस लिए उपयोग कर सके? टू इंक्रीज इट्स कैपिटल बेस, खुद का कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए। एंड इट्स कैपेसिटी टू फंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग नेशंस, और उसकी कैपेसिटी मतलब और उसका कैलिबर, क्षमता। किसके लिए क्षमता चाहिए? टू फंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग नेशंस। फंडिंग क्या होता है? अनुदान करना। जैसे आप शार्क टैंक वगैरह में जाते हैं ना, तो वो फंडिंग मांगते हैं, तो ये उसके लिए है कि फंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इन डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग नेशंस कौन से होते हैं? जैसे डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशन, दो तरह के नेशंस होते हैं।
डेवलपिंग हो गया जैसे पाकिस्तान, इंडिया या जो भी छोटे छोटे देश है, नेपाल है। डेवलप्ड आज की डेट में अमेरिका है, डेवलप्ड है रशिया है, चाइना है, ये डेवलप्ड नेशंस हैं जो विकसित हो चुके हैं। डेवलपिंग जो है मतलब विकसित हो रहे हैं, और डेवलप्ड जो विकसित हो चुके हैं। तो इंडिया तो बहुत जल्दी पूरी उम्मीद है हमको कि ये डेवलप्ड नेशन में, एक विकसित देश में आ जाएगा। ब्रेटन वुड्स वॉज द फर्स्ट वन, इट सर्टनली नीड्स टू बी रीइन्वेंटेड, रीस्ट्रक्चर एंड रिक्रिएटेड। तो ब्रेटन वुड्स पहले थे, और इन्होंने बोला है कि इट सर्टनली नीड्स टू बी रीइन्वेंटेड, रीस्ट्रक्चर एंड रिक्रिएटेड। मतलब वही है, रीइन्वेंट एक नए अंदाज में खुद को रीस्ट्रक्चर करना, पुनर्गठन करना, और रिक्रिएट करना, मतलब फिर से खुद को बनाना। ठीक है। बट देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर मल्टीलैटरल कॉपरेशन। सब्सटीट्यूट क्या होता है? बहुत ही अच्छा वर्ड है सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट मतलब विकल्प। ये आगे बोल रहे हैं लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं है फॉर मल्टीलैटरल कॉपरेशन। मल्टीलैटरल क्या हो गया? बहुपक्षीय। मल्टीलैटरल मतलब बहुपक्षीय। आप पहले भी आया था ना पर मल्टीलैटरल कॉपरेशन, सहयोग। लेकिन बहुपक्षीय सहयोग का कोई विकल्प नहीं है। मतलब अगर मल्टीपल हमें कॉपरेशन सहयोग मिलेगा बाकी मल्टीपल जगह से, कई जगह से, तो उसका कोई भी विकल्प नहीं है कॉपरेशन। एंड दैट्स वाई बेटर, बोल्डर एंड बिगर। और इसीलिए बेटर, बोल्डर एंड बिगर मतलब इसीलिए बेहतर, साहसी और बड़ा। सिंह said at a panel discussion at the रायसीना डायलॉग 2024। ये सिंह ने बोला है, कब बोला है? जो पैनल डिस्कशन हुआ था रायसीना डायलॉग 2024। रायसीना डायलॉग 2024 जो मीटिंग हुई है, तो वहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा था, जो चर्चा हो रही थी, उस पैनल की जो चर्चा में सिंह ने बोला है। डिस्कशन मतलब चर्चा। A high-level expert group led by N.K. Singh and former US Treasury Secretary Larry Summers was set up by the G20 under India's presidency। तो एक हाई लेवल, एक बड़े तौर पर एक्सपर्ट ग्रुप, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, लेड बाय एन के सिंह। एन के सिंह ने लीड किया था। लेड बाय एन के सिंह आ रहा है यहाँ पे, मतलब लीड करना। एंड फॉर्मर यूएस ट्रेजरी। तो फॉर्मर मतलब पहले वाले, अभी नहीं है, पहले वाले यूएस ट्रेजरी। ट्रेजरी होता है खजांची, खजांची सेक्रेटरी, मतलब सेक्रेटरी रहता है। सेक्रेटरी आपको पता ही है, सेक्रेटरी हिंदी में ही बोल देते हैं, लेकिन वैसे अगर हम हिंदी का इसका ट्रांसलेशन करें ही, जैसे ट्रांसलेशन भी एक इंग्लिश वर्ड है, सही वर्ड हो गया रूपांतरण। सेक्रेटरी मतलब सचिव बोला जाता है। तो फॉर्मर पहले के जो अमेरिका के खजांची सचिव थे, लैरी समर्स, वो सेटअप बाय द G20। G20 के द्वारा वो सेटअप हुआ अंडर इंडिया प्रेसिडेंसी, इंडिया की अध्यक्षता में। भारत की प्रेसिडेंसी मतलब अध्यक्षता में। इन इट्स रिपोर्ट the group had proposed a 30-point roadmap to reform MDBs and triple their lending by 2030। तो अपनी रिपोर्ट में ग्रुप ने क्या प्रपोज किया है? प्रपोज मतलब होता है प्रस्ताव रखना, सुझाव देना। तो ग्रुप ने क्या प्रस्ताव रखा है? 30 पॉइंट रोड मैप। तो 30 पॉइंट्स उसमें लिखे गए हैं। 30 पॉइंट का जो रोड मैप बनाया गया है, रोड मैप मतलब एक आप परफॉर्मा कह सकते हैं, टू रिफॉर्म MDBs। MDBs क्या होता है? MDB सबसे ऊपर आया था ना, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, उनको शॉर्ट फॉर्म में MDB बोला जाता है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, बहुपक्षीय विकास बैंक। एंड ट्रिपल देयर लैंडिंग। लैंडिंग मतलब उधार, और जो उधार देते हैं वो, जैसे विश्व बैंक वगैरह जो उधार देता है, वो 2030 तक ट्रिपल करना है ताकि वो ज़्यादा पैसा दे सके। ट्रिपल मतलब 3 गुना। विच इंक्लूड्स attracting private investors and introducing pooled portfolio guarantees। which include, इसमें क्या सम्मिलित है? attracting private investor मतलब प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, उनको अट्रैक्ट करना, खींचना उनको। इन्वेस्टर्स मतलब हिंदी में निवेशक, तो उनको खींचना अपनी ओर। एंड इंट्रोड्यूसिंग पूल्ड पोर्टफोलियो गारंटीज। और पूल्ड पोर्टफोलियो यानी एकत्रित पोर्टफोलियो। पूल्ड मतलब एकत्रित, इकट्ठा हुआ है जो, एकत्रित पोर्टफोलियो गारंटी। ठीक है। करंटली देयर आर 17 MDBs। करंटली आज की डेट में अभी कितने MDBs हैं?
17 है अभी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है, बहुपक्षीय विकास बैंक 17 MDBs हैं अभी, इंक्लूडिंग ADB, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक, ADB एक बैंक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये फिर से आ गया ना, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुनर्निर्माण एंड डेवलपमेंट विकास, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, ये सब बैंक्स हैं, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस including the World Bank and the IMF were set up for funding reconstruction activities after World War II. तो ये जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूट है, ये संस्था हैं, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक भी इसमें शामिल है, और IMF, ये कब सेटअप हुए थे, कब बनाए गए थे, फॉर फंडिंग रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मतलब रिकंस्ट्रक्शन, जैसे रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, पुनर्निर्माण जो करना पड़ता है, तो उसके लिए ये सेटअप हुए थे, ताकि पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग करनी पड़े, फंडिंग मतलब पैसा देना पड़े, अनुदान करना पड़े, पैसे देना पड़े आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड एक्टिविटीज़। तो ये जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद ये पूरे दुनिया की संस्थाओं ने तो ये सेटअप किया था, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इनको सेटअप किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ताकि जहां कहीं भी आवश्यकता पड़े तो ये फंडिंग कर सके, पैसा दे सकें। तभी इसमें बोला गया है कि वो जो लैंडिंग है, जो कर्जा देते हैं, तो वो ट्रिपल उधार देते हैं, जो लोग, जैसे देशों को जो उधार दिया जाता है, तो वो ट्रिपल कर सकें, मतलब ऐसे ना हो कि किसी देश को या किसी जगह को पुनर्निर्माण चाहिए, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो ये वर्ल्ड बैंक ये जो है उधार ना दे सके, तो इनको खुद के अपने पैसे को भी बढ़ाना है, ताकि कहीं भी ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़ती है, तो वो वहाँ पर ये पैसा लगा सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये आप देख सकते हैं टाइम्स बिजनेस का है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ये NK सिंह जी हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, आप कमेंट्स में लिखें कि आपको हमारा चैनल इंग्लिश परिवार कैसा लग रहा है। इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसका लिंक WhatsApp पे शेयर करें, और भी जगह आप शेयर करें, अपने YouTube चैनल पर शेयर करें, सब जगह इस वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल इंग्लिश परिवार को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, तो ये हमारे लिए मोटिवेशन रहेगी, और आप हमें कमेंट करें। थैंक यू।